हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू स्टॉप लॉस चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद आज वीडियो कर रहा हूँ मैं। प्राइस एक्शन में ऑलमोस्ट 43 वीडियोस किया था मैंने। आज एक कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, इन लोगों के लिए, दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। जनरली मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग में हिजिंग करते हैं ना, हिजिंग नहीं तो शॉर्ट सेलिंग, उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है ना, इस तरह लगा के पूरा इस रेंज में प्राइस सस्टेन किया तो डी के से अपन को थोड़ा बहुत मनी तो एडवांटेज होगा, इसलिए प्रॉफिट तो मिलता है ऑप्शन सेलर्स में। बट यहाँ क्या होता है, एक एक बार ऑप्शन सेलिंग में आ गए तो प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं तो लॉस भी फेस कर सकते हैं। बट जनरली मैं ऑप्शन सेलिंग में डायरेक्शनल सेलिंग ही करता हूँ। लाइक ऑप्शन बाइंग जिस तरह करते हैं ना, उस तरह ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग भी सेम वे में करता रहता हूँ। ओके, इसके लिए ऑप्शन सेलिंग में भी डायरेक्शनल सेलिंग करने के लिए, ऑप्शन बाइंग में डायरेक्ट बाइंग करने के लिए तो एक स्ट्रैटेजी यूज करता था एक टाइम पे मैं, वो आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो ये स्ट्रैटेजी कैसा काम करता है कैसे नहीं एक बार देख लेते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन प्रीमियम जो भी चार्ट होता है ना, उस चार्ट में ही प्रैक्टिस करना है ये। एंड इक्विटी में फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं, बट ये स्पेशली ऑप्शन सेलर्स रिवर्सल एरिया होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एक रिवर्सल को फाइंड आउट करने में ये यूजफुल होता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा काम कर सकता है। पहले अपन को इस तरह बुलिश मार्केट होता है ना, बुलिश कैंडल्स, इसके बाद अपन को एक बेरिश कैंडल आना चाहिए, वो भी एक बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए। बस अभी इसे सेल कैसे करते हैं, जो भी ये बुलिश कैंडल होता है ना, उसका लो मेरा एंट्री होगा, एंड ये दोनों कैंडल्स है ना, दोनों कैंडल्स के हाई पे मेरा ये सेल होगा। ठीक है, फिर से प्राइस रिटेस्ट करके इस लेवल को, इस जोन को, ये सप्लाई एरिया हो जाता है जहां बायर डोमिनेट होता है ना सेलर से, जहां सेलर बायर को डोमिनेट करता है ना, वहां एक सप्लाई एरिया बनता है। उसके बाद ये सप्लाई एरिया को टेस्ट करने से यहाँ से मैं सेलिंग का प्लान करता हूँ जनरली। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट। अगर बाइंग के लिए देखे तो जो बेरिश कैंडल्स होते हैं ना, इस तरह फॉल होता रहता है मार्केट। ठीक है, अगर इस कैंडल्स के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज हुआ तो तब ये जो भी बेरिश कैंडल होता है ना, उसका हाई इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यही मेरा एंट्री होगा, यही मेरा एंट्री होगा। एंड ये जो भी दो कैंडल्स है ना, इस दोनों के नीचे मेरा एसएल होगा। ठीक है, फिर से प्राइस इस तरह रिटेस्ट करके यहाँ से बाउंस होने की चांसेस ज्यादा तक होती है इस पैटर्न में, वो भी ऑप्शन प्रीमियम में। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए तो डी के एडवांटेज होगा, स्टॉप लॉसेस कम हिट होंगे ऑप्शन सेलर्स के लिए। बट ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉसेस बार बार हिट होने की चांसेस भी होता है, इसलिए रिस्क रिवार्ड रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है ऑप्शन बाइंग में। सो रिस्क रिवार्ड रेशियो के लिए मैं तो 5 मिनट्स में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप 1 मिनट में, 3 मिनट्स में, 5 मिनट्स में भी यूज कर सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट में भी यूज कर सकते हो। बट टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका रिस्क बढ़ जाता है। अगर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स यूज किया तो थोड़ा अच्छा काम करता है, ये प्रोबेबिलिटी थोड़ा ठीक होगा, बट रिस्क बहुत ज्यादा होता है। एंड अगर 1 मिनट में रिस्क कम करने के लिए देखे तो वहाँ प्रोबेबिलिटी थोड़ा वीक हो जाता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो टाइम फ्रेम में सूट होता है, जो रिस्क रिवार्ड रेशियो सूट होता है, उसके हिसाब से ही प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो, बैक टेस्टिंग करने के बाद ही इस पे ओन डिसीजन लेना। ठीक है, फाइन। अभी चार्ट में दिखा दूंगा मैं, अभी देखो ये है ऑप्शन चार्ट, यहाँ से देखते हुए अपन एक प्लानिंग करेंगे। देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पहले एक अच्छा सा डाउनफॉल आया है, यहाँ अपन को एक रिवर्सल एरिया फाइंड आउट करना चाहिए। किस तरह मीन्स एक शार्प फॉल होना चाहिए, उसके बाद अपन को रिजेक्शन आना चाहिए। देखो ये है शार्प फॉल, ये बुलिश कैंडल, ये बेरिश कैंडल के ऊपर क्रॉस नहीं किया, बेरिश कैंडल बेरिश कैंडल बेरिश कैंडल, बट इसके ऊपर एक कैंडल तो क्लोज हुआ है। तो जहाँ ऊपर क्लोज होता है ना ये कैंडल, फिर से ये रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, जनरली ये टैप करता है इसको एग्जैक्टली। ये है एक स्टॉप लॉस या छोटा सा ये एंट्री होगा। टारगेट कहाँ तक होगा, लेफ्ट साइड में प्रीमियम को देखना चाहिए कहाँ से ज्यादा तक फॉल हुआ है। ये एक सप्लाई एरिया, ये भी एक सप्लाई एरिया, एंड ये भी एक सप्लाई एरिया। बट मैं फर्स्ट टारगेट जो भी होता है वही टारगेट बुक करना चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट में रहने के लिए। ठीक है, फाइन। फिर से ऊपर चल गया प्राइस, अभी क्या करते हैं, एक बुलिश कैंडल के नीचे बेरिश कैंडल आना चाहिए। इसके नीचे आया क्या, दो कैंडल्स है यहाँ, बट एक ही कैंडल आना चाहिए अपन को। ओके फाइन, वो भी स्ट्रांग कैंडल, छोटा बुलिश कैंडल के नीचे यहाँ भी आया है, बट ये स्ट्रांग नहीं है, ये थोड़ा ऊपर जाके मैनिपुलेट करके आना चाहिए मिनिमम। लाइक देखो ये है ना, हाई के ऊपर ये प्राइस चले गया है ना। अगर इसके नीचे स्ट्रांग कैंडल से इस तरह क्लोज हुआ तो सेल कर सकते थे, बट यहाँ नहीं। यहाँ देखो, यहाँ एक पैटर्न मिल रहा है अपन को, बुलिश कैंडल के नीचे बेरिश कैंडल, स्ट्रांग कैंडल, वो भी
प्रीवियस जो भी कंसोलिडेशन है उसको ब्रीच करके देखो, या ब्रीच कर दिया ना, ये एक मैनिपुलेशन होता है जनरली, या मैनिपुलेशन हो गया ना, इसके बाद ये पैटर्न हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न हो जाएगा। डायरेक्टली भी सेल कर सकते हैं, डायरेक्टली भी बाई कर सकते हैं। देखो यहाँ अपन बाई किए थे ना, बट यहाँ क्या हुआ, प्रीवियस लो के नीचे स्वीप कर दिया है, सेम टू सेम यहाँ भी स्वीप कर दिया है प्रीवियस हाई को। इस तरह हाई को स्वीप होने के बाद सेम पैटर्न आना चाहिए बुलिश कैंडल के नीचे बेरिश कैंडल। ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ क्लोजिंग है ना, अभी ये है मेरा एंट्री तो ट्रिगर हुआ है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा मेरा। टारगेट कहाँ तक होगा, बुलिश मोमेंटम कहाँ से आया है, यहाँ से डायरेक्टली अच्छा मोमेंटम आया है, यहाँ से भी आया है, यहाँ से भी आया है, बट मेरे हिसाब से यही मेरा टारगेट होगा। ये तो सीलिंग का एंट्री है, ठीक है, बट यहाँ सीलिंग का एंट्री ट्रिगर होता है ना, मैं ऑप्शन बाइंग में मींस पुट में भी बाई कर सकता हूँ, एंड ऑप्शन सेलिंग में तो ये कॉल को भी सेल कर सकता हूँ। ठीक है, सो दोनों में एंट्री ओनली सेलिंग के एंट्री को बेस करके ट्रेड कर सकता हूँ। दोनों में बाइंग में सेलिंग में एक एंट्री को प्लान भी कर सकता हूँ, या तो मैं पुट शॉर्ट भी कर सकता हूँ, नहीं तो ऑप्शन बाइंग में तो यही एंट्री होगा, या स्टॉप लॉस होगा, छोटा सा मोमेंटम कैप्चर कर सकता हूँ। ठीक है, बायर्स भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स भी ट्रेड कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। और दिखाऊंगा, यहाँ देखो प्रीवियस लो को ये लो ब्रीच कर दिया है, ब्रीच मीन्स ब्रेक कर दिया है। इसके बाद मैनिपुलेशन तो हो गया ना, मैनिपुलेशन मीन्स जो भी बायर्स होते हैं ना, अर्ली एंट्रीज मीन्स उन लोग को पेशेंस ही कम होता है ना, उन लोग स्टार्टिंग में जो भी बुलिश कैंडल दिखता है ना वहां बाई करते हैं, उन लोग को खा लेता है पूरे के पूरे स्टॉप लॉसेस यहाँ। ठीक है, ओके, स्टॉप लॉसेस तो खा लिया है, मैनिपुलेशन हो गया। अभी क्या होना चाहिए, बेरिश कैंडल पे बुलिश कैंडल, ये क्लोज हुआ ना, अभी रीटेस्ट किया है क्या, नहीं रीटेस्ट नहीं किया है, इसलिए एंट्री मिस हो गया है। फाइन, फिर से एंट्री कैसे लेते हैं, ये 5 मिनट्स है ना टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स में इस तरह दिख रहा है आप लोगों को। अगर हायर टाइम फ्रेम में चले गए तो ये एक बेरिश कैंडल होगा, इसके ऊपर प्राइस ये क्लोजिंग होगा, ये रीटेस्ट होगा, उसके बाद मोमेंटम देखो। ठीक है, टाइम फ्रेम चेंज करके भी देख सकते हो, मैं जस्ट 5 मिनट्स में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक दिखाता हूँ, देखो यहाँ एक कंसोलिडेशन के नीचे प्राइस आ गया है, ये लोस के नीचे। ठीक है, अभी एक बेरिश कैंडल के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है, यहाँ ट्रिगर तो हो गया है, स्टॉप लॉस छोटा सा, टारगेट यही होगा ना, यहाँ से फॉलो है, यही टारगेट होगा, टारगेट भी होगा एंड सेलिंग एंट्री भी आता है यहाँ सेम। यहाँ एसएल सबका सेलर्स का एसएल हो गया है, सबका स्टॉप लॉसेस ले लिया है प्राइस। अभी यहाँ एंट्री पैटर्न मिला है क्या, बुलिश कैंडल के नीचे बेरिश कैंडल, एंट्री पैटर्न तो नहीं है, सो एंट्री नहीं है अपन के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्लानिंग, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, फिर से बेरिश कैंडल के ऊपर बुलिश कैंडल, यहाँ आया है, यहाँ तो एंट्री नहीं मिला है अपन को। ठीक है, और यहाँ देखो बेरिश कैंडल के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है बट रिटेस्ट नहीं किया है, फिर से क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम ट्रिगर हुआ है ये। ठीक है, यहाँ ट्रिगर हुआ, स्टॉप लॉस नीचे होगा अपन का, मिनिमम स्टॉप लॉस होगा, अगर हिट हो गया तो वैलिड स्टॉप लॉस है, दे सकते हैं अपन मार्केट को जितना स्टॉप लॉस देना है उतना लिमिटेड रिस्क करके दे सकते हैं, जितना प्रॉफिट होता है वो मार्केट अपन को दे देगा। अभी क्या होगा, फिर से यहाँ से एक कैंडल बस है अपन के लिए प्रॉफिट, 1:4 ये है। ओके, यहाँ तक, अगर नहीं यहाँ तक प्राइस चले गया है, फिर से आके ये बेरिश कैंडल को देख के भी अपन एग्जिट हो सकते थे, नहीं तो ट्रेल भी कर सकते थे यहाँ। ठीक है, फाइन। अभी क्या होगा, सेलिंग के लिए, सेलिंग कहाँ है यहाँ, सेलिंग तो एक बुलिश कैंडल के नीचे बेरिश कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, अब सेलिंग का एंट्री नहीं मिला है अपन को, तो सेलिंग नहीं करते अभी, तो फिर से बाइंग का एंट्री मिला है यहाँ नीचे, एक लो के नीचे ये ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद एंट्री मिले तो हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होगा। बेरिश कैंडल के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है, फिर से इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, ये रीटेस्ट करके कंसोलिडेशन होके फिर से एक अच्छा मोमेंटम तो दिया है। देखो इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो देखो, जस्ट ओके 1:4 मिलता है इजी, बट हर एक टाइम पे 1:4 के लिए नहीं, 1:2 तक वेट करके वहाँ कॉस्ट कर देना चाहिए, तब भी अपन मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ मैनिपुलेशन, ये तो हाई ब्रेकआउट हुआ है, अभी यहाँ पैटर्न मिला है क्या, नहीं पैटर्न तो नहीं मिला है, अभी कहाँ मिलना चाहिए पैटर्न, और नीचे देखते हैं, नीचे यहाँ बुलिश कैंडल के नीचे बेरिश कैंडल आ गया है, यही एंट्री होगा मेरा, है ना, एंड स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, तो थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया तो मैं थोड़ा क्वांटिटी कम कर दूंगा, ट्रिगर तो हो गया है, फाइन। अब क्या होगा अभी प्राइस तो नीचे आ गया है, देखा, सेलर भी कमा सकता है, बायर भी कमा सकता है, बट मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ओनली वैल्यू पे डिपेंड होता है। वैल्यू मीन्स अगर प्राइस ऊपर मूव हो गया तो इसका वैल्यू बढ़ता है ना, तब कहाँ मेरा पोजीशन बुक करना है वही देखता हूँ मैं।
अगर प्राइस वैल्यू कम हो गया तो कहाँ बाई करना है यही देखता हूँ मैं। प्राइस मूव होना चाहिए तब भी मैं प्लान करूंगा। ये डीके पे, ये ऑप्शन गिग्स पे, हेजिंग्स पे मैं ज़्यादा तक फोकस नहीं करता। अगर ऑप्शन सेलिंग में एडवांटेज होगा फाइन, बट मैं एक ट्रेडर हूँ इसीलिए मैं वैल्यू के हिसाब से ही काम करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड ओके, यहाँ एक दिखाऊंगा आप लोगों को, ये देखो ये भी एक बुलिश कैंडल के नीचे बेरिश कैंडल क्लोज हुआ है, देखा। यहाँ देखो जस्ट एक पॉइंट से मिस हो गया है, फिर से बाद में ये इसे खा लिया है। क्यों क्यों फेल हुआ है ये? मैं क्या कहा था, ये ऑलरेडी एक मैनिपुलेशन करना चाहिए। मैनिपुलेशन मीन्स ये इस तरह जाके इसको पहले मैनिपुलेट करने के बाद ही एंट्री मिले तो ट्रेड करना चाहिए। अगर नहीं डायरेक्टली इस तरह ट्रेड किया तो यही मैनिपुलेशन होगा, मीन्स यही लिक्विडिटी बन जाएगा। इसका स्टॉप लॉस जो भी होता है ना वो बाद में खा लेते हैं, ठीक है। अभी देखो पूरा प्राइस को देखते हैं। अभी यहाँ देखो ये हाइस है ना, ये हाइस, ये हाइस, ये हाइस पूरा ये स्टॉप लॉसेस निकाल दिया है, पूरे के पूरे काली आए, ठीक है। अभी देखो एक बुलिश कैंडल के नीचे बेरिश कैंडल क्लोज हुआ है यहाँ। अब क्या होगा, प्राइस यहाँ तक आ गया तो एक ब्यूटीफुल एंट्री मिलता है ऑप्शन सेलर्स के लिए। अगर ऑप्शन सेलिंग के लिए यहाँ टच होके प्राइस रिजेक्शन आ गया तो ऑप्शन बाइंग भी ऑपोजिट में ले सकते हैं। क्यों मीन्स ये तो कॉल एंट्री है, कॉल में तो शॉर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं इसके सपोर्ट से पुट भी बाई कर सकते थे। यहाँ जितना भी पॉइंट्स होते हैं ना उससे थोड़ा ज्यादा ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फॉलो आए प्राइस, फिर से अगर एंट्री नहीं मिला है या ठीक है, यहाँ तो एंट्री नहीं मिला है फाइन। अभी फिर से रिट्रेस होना चाहिए प्राइस तो रिट्रेस हुआ है। अभी यहाँ भी एंट्री अगर मिले तो प्लान कर सकते हैं अपन। कहाँ है यहाँ बुलिश कैंडल के नीचे बेरिश कैंडल? यहाँ तो नहीं है बुलिश कैंडल के नीचे बेरिश कैंडल, यहाँ भी नहीं है। और कहाँ है? और यहाँ भी नहीं मिला है। अब इसे प्लान कैसा करते हैं, सिंपल टाइम फ्रेम चेंज। देखो 5 मिनट्स है ना, अब बताऊँ 3 मिनट्स। अभी यहाँ मिल सकता है, चांसेस ज्यादा होता है ट्रेड मिलने के लिए, ठीक है। कुछ दिखाई दिया क्या? बुलिश कैंडल के नीचे बेरिश कैंडल कुछ नहीं दिखाई दिया। और 1 मिनट में भी दिखा दूंगा, सिंपल देखो ये दिखाई दे रहा है ना, नीचे क्लोज हुआ है, ओके। यहाँ ट्रिगर हुआ है, फिर से स्टॉप लॉस इसको ऊपर होगा अपन का, ठीक है। ये है एसएल, ये है एंट्री, टारगेट कहाँ होगा अभी एक बताऊंगा, देख, ठीक है। अभी देखते हैं ये एसएल हिट हुआ है, नहीं एसएल तो हिट नहीं हुआ है। टारगेट कहाँ तक लगाते हैं अपन, बोलो। जो 5 मिनट्स में अपन का टारगेट होता है ना वही टारगेट होगा। इसे कहते हैं स्नाइपर एंट्री। स्नाइपर एंट्री मीन्स जो हायर टाइम फ्रेम में लेने वाला एंट्री होता है ना उसे लोअर टाइम फ्रेम में जाके प्लानिंग करके एंट्री ले ली तो उसे स्नाइपर एंट्री बोलते हैं, ठीक है। बट मैं क्या कहा था, जहां से मोमेंटम आता है ये है एक टारगेट, ठीक है। ये है अपन की एंट्री है ना, ये है अपन का फर्स्ट टारगेट, यहीं तक मेरे हिसाब से बुक कर लूंगा। सेकेंड एंट्री यहाँ तक होगा। अगर 100% में 70% 60% क्वांटिटी बुक करके छोड़ दिया तो यहाँ तक बुक कर लूंगा। अगर नहीं हेजिंग है तो मेरा पास, हेजिंग मीन्स डायरेक्शनल हेजिंग होता है ना, उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल डीके के लिए काम करते हैं ना वो हेजिंग नहीं, डायरेक्शनल हेजिंग। डायरेक्शनल हेजिंग मीन्स जो भी प्राइस मूव होता है ना डाउन साइड, वो पॉइंट्स जो भी मिलते हैं ना उस पॉइंट्स पे कमाने का स्ट्रेटेजी। नॉट ओनली डीके से नहीं, डीके तो एडवांटेज होगा, एडवांटेज जैसे ही लेना चाहिए वो, ठीक है। हाँ अभी यहाँ से बुलिश मूवमेंट, यहाँ से ही बायर्स आ गए ना, यहाँ तक प्राइस तो आ सकता है, चांसेस होता है। ये है अपना फाइनल टारगेट, इस तरह प्लान करता हूँ। बट जनरली क्या होता है, यहाँ तो बड़ा मोमेंटम दिया है बट प्लानिंग तो नहीं कर सकते इतना बड़ा। क्यों? यहाँ तो प्राइस ओके कंप्लीट हुआ है इसलिए अपन को इजी दिख रहा है, इसलिए चार्ट पे अपन लगा के देख सकते हैं, इस तरह इजी होगा। बट लाइव मार्केट रन होता है ना तब थोड़ा कंफ्यूज होते हैं अपन, उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल होता है अपन को कैप्चर करने में। पूरे के पूरे प्राइस यहाँ तक आने के बाद भी फिर से ये बुलिश कैंडल है, इसको देख के पूरे के पूरे परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो भी पहला बुलिश मूव होता है ना वहां तक तो मिनिमम इजी कैप्चर कर सकते हैं अपन। सो मैं भी इस तरह ही छोटा छोटा ही बुक करता हूँ। बट मेरे ट्रेडिंग पे आप लोग चैनल में जाके देखो, पूरे के पूरे वीडियो में देखो, रिस्क मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। क्यों मीन्स देखो ये स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए आप लोग भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, बैक टेस्ट करना पड़ता है। 1-2 ट्रेड 10-20 ट्रेड में से इसका रिजल्ट पता नहीं चलता है, बहुत सारे ट्रेड्स करना पड़ता है। इसलिए पहले पेपर ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, उसके बाद ही आपका ओन कॉन्फिडेंस गेन होने के बाद ही ओन डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। एंड मेरा रिस्क लिए बात किया तो देखो जो भी मार्केट में काम करते हैं ना उसमें एक ही काम पे अपन ध्यान देना है। क्या है वो? एक ही स्टॉप लॉस जितना अपन प्लान करते हैं ना उतना ही मार्केट लेगा। मीन्स स्टॉप लॉस जितना मार्केट लेता है ना पैसे, वो पैसे पूरा अपन डिसाइड करना है, अपन खुद डिसाइड करना है मार्केट को जितना चाहे उतना देने के लिए,
ओके 100 पॉइंट स्टॉप लॉस होगा थोड़े लोगों के, 200 पॉइंट्स होगा, 500 पॉइंट भी होता है। ओके फाइन, इतना रिस्क लेने के लिए तो मैं कोई लाखपति करोड़पति नहीं हूँ मैं। मेरा रिस्क 10 पॉइंट्स नहीं तो 20 पॉइंट्स होगा मैक्सिमम। इससे थोड़ा ज़्यादा लेना है तो पोजिशनल टाइप 30 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा कुछ देने वाला ही नहीं मैं। ओके ट्रेडिंग छोड़ दूंगा बट उससे ज़्यादा पॉइंट्स तो देने का इंसान ही नहीं मैं। उससे ज़्यादा पॉइंट्स देने के लिए तो मैं मेरे पास मैं थिंक भी नहीं कर सकता। ओके 30 पॉइंट्स मैक्सिमम होता है मेरा, मिनिमम 5-10 पॉइंट्स में मिले तो भी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, क्यों क्यों मीन्स मैं अभी ग्रो होने वाला हूँ। ओके मार्केट में से थोड़ा बहुत ही पैसा लिया है बट और ज़्यादा मिलना है मार्केट में से मेरे को। अभी के लिए तो मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो मास्टर रेंज में करना पड़ेगा। मीन्स ट्रेडर जो भी ट्रेडर बनते हैं ना उससे पहले रिस्क मैनेजर बनना चाहिए। रिस्क मैनेजर मीन्स अपना रिस्क जो भी मार्केट को देते हैं ना अपन, जो भी मार्केट अपन का पास से खींच लेता है ना मनी, वो मनी मैं ही डिसाइड करना पड़ता है। मार्केट ऊपर जाने दो या नीचे जाने दो, साइडवेज तो पीछे आगे किधर भी जाने दो, ओके ठीक है, बट रिस्क कंट्रोल जब तक होता है तब तक ही अपन ट्रेडर है। अगर 10 साल के बाद 10 साल ठीक से ट्रेड करके अच्छा बड़ा ट्रेडर बन गए हो आप लोग, ओके फाइन, 10 साल के बाद भी आप लोग अगर रिस्क को मिस किया तो तब भी आप लोगों को लॉस आता है। उसका मीनिंग क्या है पता है? 10 ईयर्स तक आप लोग एक अच्छा ट्रेडर है, बट जो भी 10 ईयर्स के बाद रिस्क मिस करता है ना, जो रिस्क रिवार्ड रेशियो मिस होता है ना, तब आप ट्रेडर नहीं हो। फिर से कहानी स्टार्ट से शुरू होती है। इसलिए पहले अपन जो सीखना है, जो अपन का हाथ में होता है ना वही सीखना है। अपन का हाथ में क्या होगा? ओके एंट्री प्लान करते हैं। कैसे करते हैं? अभी एक कॉन्सेप्ट तो डिस्कस किए थे ना, ये है हाई मैनिपुलेशन हो गया या पैटर्न आ गया, ओके एंट्री नहीं मिला है फाइन, यहाँ भी पैटर्न नहीं मिला है बट लोअर टाइम फ्रेम में जाके प्लान करते हैं। ओके लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री मिला है, उसके लिए स्टॉप लॉस मिला है, टारगेट 1-2 मिला है, 3 भी मिला है, ओके इस तरह लगाते हैं टारगेट, बट एक टारगेट हिट होने से एग्जिट। ओके यही काम होते हैं, बट ये जस्ट इस तरह बड़ा बड़ा लगा के दिखा रहा हूँ मैं। अभी तो लाइव मार्केट नहीं है ना, इसलिए दिखा सकते हैं जो जितना भी दिखा सकते हैं अपन, बट ओके। सो एंट्री लेने से पहले रिस्क कैलकुलेट करते हैं। कितना पॉइंट है? 10 पॉइंट्स। अगर 1 लाख ले ली तो 50 यूनिट्स है निफ्टी में, कितना होगा रिस्क? 500। ओके 500 से ज़्यादा देने का इच नहीं। अगर 500 से ज़्यादा 1 रुपये भी देने का नहीं है तो ये 1 लाख से अपन सूट होगा, ये ट्रेड अपन एंट्री ले सकते हैं। अगर एंट्री लेने के बाद क्या होगा? स्टॉप लॉस लगा देंगे एंड टारगेट यही होगा फर्स्ट टारगेट। ओके ठीक है 1:2 कुछ है ये, ओके फाइन। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है ना, ठीक है नेक्स्ट प्लान करता हूँ मैं। अगर टारगेट हिट होता है ना, ठीक है नेक्स्ट प्लान करता हूँ मैं। जो चाहिए मार्केट वो करने दो, बट रिस्क रिवार्ड रेशियो तो मैं ही डिसाइड करूंगा। ओके अगर आप लोगों का पास एक शक्ति है, शक्ति मीन्स जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है ना वो मास्टर लेवल पे यूज किया मीन्स जितना रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है ना वो रिस्क रिवार्ड रेशियो लाइफ लॉन्ग यूज करना चाहिए। लाइफ लॉन्ग मार्केट को एक दिन भी चांस नहीं देना चाहिए, तब मार्केट से चैलेंज कर सकते। क्या चैलेंज कर सकते हैं? अगर आप लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो कंट्रोल में लगा लिए तो मीन्स कंट्रोल में हो तो 5 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स, ओके ये 30 से ज़्यादा मत जाना, 30 से ज़्यादा नहीं जाना। ओके छोटा छोटा स्टॉप लॉस से ही काम करना। अगर इस तरह काम किया तो मार्केट को चैलेंज कर सकते हैं। अगर मार्केट में दम है तो आप जो भी 20 पॉइंट्स का 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाए थे ना उससे ज़्यादा लेने के लिए ट्राई करने के लिए बोलो मार्केट को। अगर एक 10 साल तक आप लोग 10 पॉइंट्स नहीं तो 20 पॉइंट्स से प्रैक्टिस किया तो इससे ज़्यादा लॉस होता है क्या मार्केट में? कैसे होता है लॉस? अपन जो भी चांस दिया तो ही मार्केट लेता है पैसे। पूरा स्टॉप लॉस निकाल दे के होल्डिंग किया तो, गैप अप गैप डाउन पे ट्रेड किया तो, नहीं तो ऐसा ही बाई करके छोड़ दिया तो, नहीं एंट्रीज नहीं मिला है फिर भी यहाँ बाइंग करके नहीं तो सेलिंग पुट बाई करके कॉल बाई करके छोड़ दिया तो, इस तरह चांसेस मार्केट को दिया तो पूरे के पूरे अकाउंट खाली कर देगा। क्यों? उसको चांस ही नहीं देना चाहिए। क्यों देंगे चांसेस? अपन ट्रेडर है ना। अगर देखो एक बात करता हूँ मैं, यहाँ एंट्री प्लान किया है आप लोग या नहीं, समझ लो यहाँ एंट्री प्लान किया है आप लोग, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया है आप लोग, ओके एंट्री प्लान किया है, ओके ठीक है ऊपर तक चले गया है, फिर से आके ऐसा 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 स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके ये है आपका 10 पॉइंट्स स्टॉप लॉस हिट हो गया है आप लोगों का, समझ लो। अगर ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मार्केट इस तरह 1 नहीं 2 नहीं 50 नहीं 100 स्टॉप लॉस हिट हो गया, समझ लो। ये 100 में से 100 इंटू 10 है ना, 10 मीन्स 1000 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स आप मार्केट को दे देते हो ना। 100 स्टॉप लॉसेस हिट हो गए तो अगर एक स्टॉप लॉस में भी ये 10 पॉइंट्स स्टॉप लॉस लगाए तो अपन को 9 पॉइंट्स
8 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके जाता है क्या वो? बोलो। अगर अपन 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है 100 ट्रेड्स ले ली तो उसमें से कोई ना कोई स्टॉप लॉस 8 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स, ठीक है, 9.5 पॉइंट्स लेता है क्या? नहीं। उसका हिसाब क्या है? पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स लेना है, 10 पॉइंट्स का चांस दिया है अपन उस मार्केट को, पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स का चांस दिया है अपन मार्केट को, इसलिए वो 10 को 10 पॉइंट्स लेगा 100 स्टॉप लॉसेस, है ना? एक स्टॉप लॉस भी छोड़ता है क्या? एक पॉइंट भी कम लेता है क्या? नहीं लेगा। क्यों? वो एक रोबो है, वो एक आलू सिस्टम है, उसको पता है सब कुछ, हिसाब किताब होता है उसमें, उसको इमोशन नहीं होता है। बट अपन क्या करते हैं? रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:4 लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक। बट क्या करते हैं? प्राइस यहाँ तक, यहाँ जाने तक देखते हैं, यहाँ बुक कर लेते हैं पूरे के पूरे। बट पूरे के पूरे पॉइंट्स कोई भी बुक नहीं करता है। क्यों? अगर पॉइंट्स यही बुक करने आए तो 1:4 क्यों कहते हैं? 1:1 हो गई है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप लोगों का 100% जो भी स्टॉप लॉस आप लोग लगाते हैं ना, वो पूरे के पूरे हिट होते हैं। देखो, अगर प्राइस यहाँ तक आता है ना, कोई एग्जिट होता है क्या? नहीं, वेट करता है, होप लगाता है कि प्राइस अगर यहाँ से भी चले जाता है, एक उसे रिक्वेस्ट करता है मार्केट को, ओके मैं एंट्री ले लिया, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ। नहीं, वो एक पॉइंट भी छोड़ता नहीं। अपन यहाँ तक आता है ना प्राइस, फिर भी स्टॉप लॉस के नजदीक ऑलमोस्ट 90% 95% स्टॉप लॉस नियर बाय आ गया तो भी वेट करते हैं। बट स्टॉप लॉस में जितना वेट करते हैं ना, उतना प्रॉफिट में क्यों नहीं वेट करते? क्यों नहीं? मीन्स फॉल्ट अपन का ही है, मार्केट का कुछ नहीं है। देखो, ये है स्टॉप लॉस। अभी एक प्लान किया है अपन 1:4, ओके, ये है 1:4, ठीक है। ये अगर 10 पॉइंट्स है तो ये अगर 40 पॉइंट्स होगा, क्या रिवार्ड रेशो? 40 पॉइंट्स होगा, रिस्क 10 पॉइंट्स। अगर यहाँ एंट्री ले ली तो अपन यहाँ से आके फिर से स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट होने के लिए 10 मिनट्स लगता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ओके। तो टारगेट हिट होने के लिए कितना चाहिए? 10 × 4, 40 मिनट्स तो टाइम लगता है ना। बोलो, 40 मिनट्स टाइम लगता है, तो पेशेंस कहाँ रहना चाहिए? स्टॉप लॉस हिट होने के लिए, नहीं तो टारगेट हिट होने के लिए। पेशेंस तो 40 मिनट्स के लिए चाहिए। तो क्या करते हैं सब लोग? स्टॉप लॉस 10 मिनट में हिट होता है ना, प्रॉफिट तो 5 मिनट्स में ही बुक कर देते, इसीलिए लॉस होता रहता है ऑप्शन बायर्स में सब के सब। ओके, वेट करना, पेशेंस जहां होता है, मैं पेशेंस को वहां मनी होता है। मीन्स पेशेंस इक्वल टू मनी, मेरे हिसाब से यही है। अगर आप लोगों का पास पेशेंस है ना, स्टॉप लॉस हिट होने तक जिस तरह वेट करते हैं ना, टारगेट हिट होने तक भी वेट करो, तब भी चांस होता है मार्केट में सस्टेन करने के लिए। पेशेंस इंपॉर्टेंट। आज तो ये वीडियो में पेशेंस के लिए भी कवर कर दिया है, बट नेक्स्ट वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट नहीं तो प्राइस एक्शन के टॉपिक से डिस्कस करते हैं ना, उसमें भी मार्केट में कैसा रिकवरी करना है, जो भी लॉस होते हैं ना उन लोग, एंड मार्केट में किस तरह सस्टेन करना है, किस तरह ग्रो करना है, एक एक टॉपिक फोकस किस तरह लगाना है, हर एक टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। फिर भी मेरे हिंदी थोड़ा ऊपर नीचे होगा, फिर भी आप लोग ट्राई करो अंडरस्टैंड करने के लिए, फाइन। तो कैसे लगा आज का टॉपिक, वो भी आप लोग बता सकते हो, फाइन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो यही है, एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक जय हिंद।